हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2025-26 1 दिसंबर को संपन्न हो चुकी है। ये पहली बार था 2009 से अब तक विद्या ज्ञान ने कभी भी ये निर्देश जारी नहीं किया जो कि 2025 की परीक्षा के लिए लागू किया गया है। ये निर्देश क्या है, आइए लिए चलते हैं आपको स्क्रीन पे और आपको डिटेल से समझाते हैं कि इस निर्देश के जारी होने से हमारी जो कट ऑफ जारी होगी, जो बच्चे पास होंगे, उन पर क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर निर्देश संख्या 3 आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक खंड में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है। आइए इसको हम निर्देश 2 से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर खंड 2 में लिखा है पेपर में कुल 100 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड हैं, जिसमें खंड आ तार्किक कौशल का है, खंड खा गणित है और खंड ग आपका भाषा का है और खंड घा जो है वो आपका जनरल नॉलेज का है। तो अब आपको यहाँ से समझाते हैं कि इसमें इन्होंने जो 30% की थ्योरी बताई उसका क्या मतलब है। यहाँ पर खंड का तार्किक कौशल है, जिसमें से 30 प्रश्न दिए थे। 30 प्रश्न का 30% मतलब है कम से कम 9 प्रश्न सही होना अनिवार्य है। खंड खा की बात करें तो जहाँ पर गणित है उसमें भी 30 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से भी आपको 30 का 30% यानी 9 प्रश्न होने सही मतलब होने ही चाहिए। खंड अगर गा की बात करें, जो भाषा है जिसमें आपकी हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न थे, उसमें भी 9 अंक लाने अनिवार्य हैं। खंड घा जो है सामान्य ज्ञान, उसमें से 10 प्रश्न है, जिनमें से आपको कम से कम 3 प्रश्न करने अनिवार्य थे। तो कुल मिलाकर के अगर आप पूरे पेपर में 30 प्रश्न सही करते हो सभी खंडों को मिलाकर के अलग अलग, तब तो आपकी कॉपी चेक होगी, वरना आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब कि अगर आप खंड क ख ग और घा में 9 9 9 और 3 अंक लाते हैं तब तो कॉपी चेक होगी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पेपर को शुरुआत से करते हैं। वो पहले अभिरुचि करते हैं, गणित करते हैं, पता चला भाषा कर लिया, उसके बाद सामान्य ज्ञान के लिए टाइम ही नहीं बचा और उन्होंने 10 क्वेश्चन रंगे भी और उनमें से उनके 2 ही प्रश्न सही हुए। क्वेश्चन तो उन्होंने 80 कर डाले, 80 सही भी हो गए, लेकिन यहाँ से उनको केवल 2 ही अंक मिला। वो परीक्षा से वंचित हो जाएगा। भले ही वो किसी भी सेक्शन में कितने भी क्वेश्चन कर ले, उसको सफलता नहीं मिलेगी जब तक कि वो मिनिमम अंक लाने के बाद मेरिट में नहीं आता। तो ये पहली बार लागू हुआ है। ये नियम आपका मुख्य परीक्षा में भी लागू होगा। इसलिए जब भी बच्चे परीक्षा दें तो जो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए जाते हैं उनको हमें गंभीरतापूर्वक अवश्य पढ़ लेना चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत से बच्चों ने जो शुरुआत से अंत तक क्वेश्चन किए हैं, लेकिन बीच में कोई उनका सेक्शन अगर कमजोर है और उनको इन्होंने इग्नोर कर दिया, मतलब छोड़ दिया है, तो वो इस परीक्षा में अब सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो अगली परीक्षा होगी इसमें ये क्राइटेरिया खंड का ख और गा में जब तक ये 9 9 9 और 3 अंक नहीं आते वो मेरिट में आ ही नहीं सकते। बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन है कि खंड खा जो कि हिंदी और अंग्रेजी में है, वो हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग पास करना है। नहीं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलाकर के आपको कुल 9 अंक लाने हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, जिसमें हम मुख्य परीक्षा के बारे में